बन दान करूं सद्गुरु देव हमार इहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनी हो गुरुजी यह सवारनी और दुख सागर में गूढ़ता सुध लीजे जनया गुरुजी सुध लीजे जनया अब विलम्ब जनी कीजिए बाँह पकड़ जन धाय गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है, यह जो देश है, यह काल का देश है। ये माया का देश है, निरंजन का देश है, प्रकृति का देश है, ये जड़ देश है, मृत्युलोक है, मन का देश है, ये भव सागर है। आप जो है अनेक जन्मों से इस धरती पर बार बार आ रहे हो, इस धरती पर बार बार जो है आ रहे हो। यह जामतीना लोक का राजा हो, यह जामतीना लोक का राजा हो। बांधे संजोई हंसा हंस मिले हु सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा हो, यह जामतीना लोक का राजा हो। बांधे संजोई हंसा हंस मिले हु सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, नित्य अनादि सदगुरु जो है आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको बोध हो जाए कि ये संसार जो है काल का देश है। ये सदगुरु आपको बता रहे हैं, वो भी नित्य अनादि सदगुरु जो है क्या कह रहे हैं। तो यह जामतीना लोक का राजा हो, यह जामतीना लोक का राजा हो। बांधे संजोई, सबके लिए हथियार बांध करके रखा हुआ है,
बना कर रखा हुआ है। कब कहाँ किसको मारेगा पता नहीं है ये। तो यह जामती न लोक का राजा हो। यमराज जो है तीनों लोकों का मालिक है ये। बांधे संजोई, सबके लिए हथियार बांध करके रखा है, सजा करके रखा हुआ है। और सदगुरु आपको चिता रहे हैं, शब्द जीत चलो हंस हमारे। नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं, आए हमारे हंस वृंदों, शब्द जीत चलो हंस हमारे। तब जम रही है रोई हंसा, हंस मिले हूँ सुख होई। कबीर साहब कह रहे हैं कि आए मेरे प्यारे प्यारे हंस वृंदों, शब्द को जीत लो, शब्द को बूझ लो, शब्द को पहचान लो, शब्द को पकड़ लो। यही तो कह रहे हैं आपको। ना आपसे पैसा मांग रहे हैं, न समय मांग रहे हैं, सब कुछ तो सदगुरु ने आपको दे दिया है। तो आगे क्या कह रहे हैं, तो शब्द जीत चलो हंस हमारे। तब जम रही है रोई हंसा, हंस मिले हूँ सुख होई। कबीर साहब कह रहे हैं, आए मेरे प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप शब्द को जीत लो, शब्द को पहचान लो, शब्द को बूझ जाओ। तो यमराज जो है हाथ जोड़ करके जो है रोने लगता है। मैं ऐसे ही जो है महारथी संत को जो है ऐसे सुना रहे थे, वो जो है तो मैंने बाबा वो जो है बोला, यमराज क्यों रोने लगता है? अरे बोला, यमराज को आदेश है, एक भी जीव यहाँ से जाना नहीं चाहिए। तो जो शब्द जीत लिया वो संसार में कैसे आएगा बताओ? आएगा नहीं वो, क्योंकि इस संसार में जो है सुख दुख है, इस संसार में जन्म मरण है, इस संसार में जो है काल कलेश है। इसीलिए वो सदगुरुदेव, नित्य अनादि सदगुरुदेव अपने अंशों को कह रहे हैं कि आए मेरे प्यारे प्यारे हंस वृंदों, शब्द को बूझ लो, सार शब्द को चीन लो, सार शब्द को पहचान लो और उसी में समा जाना। तो यमराज जो है हाथ जोड़कर रोना शुरू कर देता है, एक जीव गया उसका। तो कहे कबीर पर तीति मानी लो, कहे कबीर पर तीति मानी लो, जीवन नहीं जा बिगोई हंसा, जीवन नहीं जा बिगोई। लय बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई हंसा, आवागम नन होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये नित्य अनादि सदगुरु की कबीर साहब की वाणी है। ये आज का नहीं है, ये आज के 500 वर्ष पूर्व की वाणियाँ है ये। और संत लोग जो है इसको जिंदा करके रखते हैं। उन संत ने कहा, इन संत ने रखा, आगे ऐसे ही चलती रहती है। ये जीवन जो है खत्म नहीं होता है। आप सोचते हो कि मर गए खत्म हो गया, खत्म नहीं होगा। ये जीव फिर बदला लेगा, क्योंकि उसके चित्त में है, वो पड़ा है। कैसे खत्म करोगे आप बताओ?
तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, शाब्द जीत चलो हंस मारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिले सुख होई। कह कबीर पर तीत मानी लो। कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे बात का विश्वास मान लो। कह कबीर पर तीत मानी लो, ये जीवन नहीं जाए बिगई। जीव जो है नहीं, जो है एक भी जीव को काल के हाथ नहीं जाने दूंगा, बाकने नहीं दूंगा, अलग नहीं होने दूंगा। तो ले बैठा अमर लोक में, ले बैठा अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस बिंदु, देखो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब जो है हम संतों के संग में हैं, अभी हम किसके संग में हैं? संतों के संग में है। तो जो आनंद जो आ रहा है वह आनंद और कहीं नहीं मिलता है। आप भेद को समझ जाओ। कबीर साहब एक दोहा लिख रहे हैं, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख संतन संग में, सो बैकुंठन होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस बिंदु, जितना आपको सत्संग सुनाने में आनंद आता है वैसा आनंद कहीं नहीं है। आप धन्य धन्य हो जो आपको मेरे को सत्संग सुनाने का अवसर दिया है सदगुरु ने। ऐसे ही मैं आपको सुनाता रहूँगा जब तक वाणी रहेगी, जब तक ये शरीर में रहना है। स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है और जो है समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है। यही संकल्प है मेरा। और जो है गुरु चरण में जलमीन मत रहना है, सदगुरु के चरण में जलमीन मत रहना है। कोई मुक्ति भुक्ति कुछ नहीं चाहिए, सब गड़बड़ हो जाएगा। केवल एक ही चीज चाहिए, जैसी अभी स्थिति है ऐसी ही हमेशा रहे। तो मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुणान, मुक्ति सदा मन मावनी, हंस विभव विज्ञान। तदपि मिले मही भक्ति बर, मीनानी रजिमि प्राण। माँ प्रभु मम आत्मा, अंतर जामि देव। प्रेम सदा फल एक रस, भक्ति मिले निज सीव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में तो बड़ा दुख है। जब आप गुरु के चरण में रहोगे तभी सुख मिलेगा।
स्वामी जी ने कहा, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा है, तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय, जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय, जय सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यह न पाए। तो बिना गुरु के नहीं मिलेगा। और स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जो स्वर वेद में क्या कह रहे हैं, तो गुरु सामान नहीं जग में कोई, गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु की अपार महिमा है। एक शब्द गुरु देव का, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदा न पावी पार,
वेद थके ब्रह्माथ के, वेद थके ब्रह्माथ की, थकियासी समय गीताहु की गम नहीं, कह सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको कुछ नहीं करना है, एक ही काम करना है, तो करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर, करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर, अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा जग जोर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सब कुछ इसी शरीर में ही है, इसी शरीर से आपको बूझना भी है। ये शरीर नहीं रहेगा तो बूझ नहीं पाओगे। देखो, आपको जो है प्रभु से मिलना है, इसी शरीर से मिलना होगा, इसी शरीर में रह कर के पाओगे जो है। तो बिरहीन क्या कहती है, तो बिरहीन साजे आरती, बिरहीन साजी आरती, दर्शन दीजे नाम, अमर होंगे फिर मिलेंगे, मोहियावी की काम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको अति अधीन भाव में रहना है। देखो, प्रभु तो आपके पसमे में है, दूर है नहीं। सारा वेद शास्त्र जो है, पुराण, यही कह रहे हैं घट ही में है। तो आप फालतू फंड का काहे जाते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो, इसी घट में ही तो खोजना है। आप बिना मतलब में मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, वहाँ जाओ वहाँ जाओ। अरे कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, और जितने संत बाणियाँ हैं सब यही कह रही हैं। बिना प्रभु का कैसे तुम्हारा जीवन चलेगा? ये सांस की गति जो है, इसी को तो बूझना है। यही ईश्वर है, ईश्वर। ये जो सांस की गति जो आ रही है जा रही है, यही ईश्वर है। अब बोलोगे ऐसा तो नहीं है, वैसा नहीं है, हम तो देखना चाहते हैं, तो देख करके क्या करोगे आप बताओ? आप जाते हो, ओ कहाँ जाना है, वैष्णो माता जाना है, वहाँ भी जाते हो, वो देख करके भी आते हो, फिर भी भुला जाते हो। अरे ये माया बड़ी चालाक है ये। देखो, कबीर साहब जो है वेद को मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं। ये जीव को अरुझाने के लिए है। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़े पुराण, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निरवान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझो। जो है एक होता है, आप खाना बनाते हो, भोजन बनाते हो,
आपको सब मालूम हो गया, सब्जी ऐसे बनती है, दाल ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, वैसे बनती है। तो केवल आपको जानकारी हो जाने से नहीं होगा, उसको बनाना है, तब आप पक्के होगे। अरे जलेबी हम भी बना लेते हैं, समोसे हम भी बना लेते हैं, रसगुल्ला हम भी बना लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। पहले उसको घर में खुद बनाओ, ऐसे बनता है वैसे बनता है, जब बनाने जाओगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। उसमें लिखा हुआ है कि रसगुल्ला को ऐसे करना है, वो जो है वो छेना को इसको ऐसे बना करके उसमें कढ़ाई में डालना है। आप कढ़ाई में डालते हो तो फटने लगता है जो कढ़ाई में डालते हो तो फटने लगता है, कढ़ाई में डालने से कठोर हो जाता है, कढ़ाई में डालने से वो जो मुलायम नहीं बनता है। तो उसको आपको तरीका है, अनुभव से आएगा। दूध का ही जो है रसगुल्ला बनाई जाती है, कोई कोई इतना बढ़िया बनाता है, कोई कोई कठोर बनाता है। तो ऐसा नहीं है, उसको अनुभव से जाना जाता है। तो जो परमात्मा है, जो प्रभु है, ये सब झूठा बोलते हैं। वहाँ माता पार्वती जी बैठी रहेंगी, वहाँ सीता जी बैठी रहेंगी, कोई नहीं है वहाँ। ये सब झूठ बात बोला जाता है। ये जैसे ये संसार में है, ऐसे संसार में वहाँ दूसरा देश नहीं है। वहाँ ये सब झूठा है। हमको भी बहुत सारे जो है ऑफर आए हैं कि आप ऐसा वाला सत्संग मत सुनाया करिए, थोड़ा ऐसा वाला सुनाया करिए, थोड़ा संसार का। वहाँ सीता जी मिलेंगी तो रामचंद्र जी मिलेंगी, तो उधर भगवान जो है शिव जी मिलेंगे। ये सब झूठी बातें हैं। आप बोलोगे सब झूठी बातें हैं, पूरा संसार जो ऐसे ऐसा ये है वो है। अरे ये पूजा नहीं है, ये व्रत रखना, उपवास रखना, ये सब आपका शरीर जो है स्वास्थ्य के लिए है। ये स्वामी जी ने क्या लिखा है, सारा शब्द की बोध बिनु जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब ठाकाठ। सारा शब्द की बोध बिनु जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब ठाकाठ। तो जब तक सार शब्द का उपदेश नहीं लोगे और सार शब्द का जो है साधना नहीं करोगे और सार शब्द को अनुभव में नहीं उतारोगे, तब तक जो है उकठा काठ है। ऐसे ऐसे संत मिले हैं जो बोलते हैं स्वामी जी ने चतुर्थ भूमि का उपदेश दिया है उनको। स्वामी जी ने चतुर्थ भूमि का उपदेश दिया है उनको, और जो है अभी तक बूझ नहीं पाए वो। आप भेद को समझो, अभी तक वो बूझ नहीं पाए। ऐसे ऐसे भी बहुत सारे जो है हमारे व्यंजन युग में संत समाज में घूम रहे हैं बेचारे। आप भेद को समझो, जब तक अधीनता भावना नहीं रहेगी आप बूझ ही नहीं पाओगे। अरे कबीर साहब भी यही बात कह रहे हैं, हंसाल का हमारी यही हो, हंसाल का हमारी यही हो, ताती अमृता
फल तुम पैया। हंसालोक हमारे यही हो, ताते अमृता फल सुख पैया। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई। अति आधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई। हंसा ताको दी बल खाई। कबीर साहब कह रहे, ऐ हंसा हमारे लोक आना, हमारे देश में आना। हंसा लोक हमारे यही हो, ताते अमृत फल सुख पैया। वहाँ जो है अमृत फल सुख मिलेगा, वहाँ जो है अजर अमर हो जाओगे। अजर अमर होने का मतलब दोबारा नहीं मरना। ये शरीर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इस शरीर में रहकर क्या करोगे बताओ? जो है सर्दी होता है, जुकाम होता है, बुखार होता है, पैर दर्द करता है, जो है पेट खराब होता है, क्या क्या तो होता है। रोज तो ये क्षय हो रही है, ये रोज क्षय हो रही है। ये स्थिर नहीं रहने वाली है। ये कल को आप जो है माँ के गर्भ से आए थे तो शिशु थे, फिर बालक बने, बालिका बने, फिर जो है वर बने, वधू बने, फिर दूल्हा बने, दुल्हन बने, फिर माता बने, पिता बने, फिर दादा दादी, ऐसे बनते चले जा रहे हो। तो शरीर खत्म हो रहा है। तो ये जो है एक समान रहने वाली नहीं है। ये यही तो है जिसको आप बहुत प्रेम करते हो। सुबह उठते ही नहलाओ धुलाओ, लेटरिन जाओ, ये करो वो करो, जो है ये आपको बीच रास्ते में छोड़ देगी। ये जिसको तुम अपना मानते हो, ये शरीर आपको बीच में कब कहाँ छोड़ देगी पता नहीं है। ये माया आपको छोड़ देगी जो है, और काल आपको पकड़ लेगा, फिर शरीर धारण कराएगा जो है। तो अमर कहाँ हुए बताओ? अमर कहाँ हुए? फिर शरीर में जाओगे, आपसे ये कर्म करवाएगा। ये आदमी जो है मजबूरी में कर्म करता है, चारों तरफ से प्रकृति उससे करवाती है। इसके बहुत जाल है, ये फेंक करके रखी हुई है। कहाँ कहाँ फंसाएगी आपको पता नहीं है। स्वामी जी ने कहा है, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल हो। आप कितना भी बड़े जो है ज्ञानी हो और विद्वान हो और बहुत बढ़िया कर्म भी आप कर सकते हो, लेकिन जो है बिना भक्ति के माया रगड़ डालेगी आपको। सीधे सीधा बुझ जाओ। यदि आप में गुरु भक्ति नहीं है, आप जो है कितने बड़े से बड़े क्यों न हो, माया रगड़ डालेगी ये। आप क्या सोचते हो कि जो बड़ा जो है अमीर आदमी है, ये धन संपदा से अमीर है वो?
आप अच्छा आप बताओ, इस संसार में आपको क्या चाहिए बताओ? रोटी मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, स्वस्थ हो, इससे बड़ा और क्या चाहिए इस संसार में? अरे मैं देखा हूं, मैं ऐसे ऐसे धनी घर के में जो है मैं जो है गया हूं। आप बोलोगे आप कैसे चले जाते हो, आप कैसे चले जाते हो? अरे ऐसे ऐसे जो है कभी कभी जाना पड़ता है, और जा करके हमने देखा है ऐसी जगह में हम गए हैं जहां पर कि पूरा सब दुनिया मांस मछली सब खाने वाला है चारों तरफ से, लेकिन वहां एक ही घर और भी है जिसमें जो है अंडा मीट मछली दारू शराब नहीं खाया जाता है। नागालैंड में आप बताओ, वहां तो जो है एकदम सबको खा जाते हैं, कुत्ता तक को नहीं छोड़ते हैं, बिक्री होता है। वो बेचारे छोटे छोटे पिल्ले जो है लेकर के वो सब जो है जो बैठे रहते हैं, उनका मुख केवल रहता है, बाकी बोरी में बांध करके ऐसे बिक्री होता है। मेढक सब जो है बिक्री होता है और सब खाया जाता है। वैसा में ही जो है एक घर ऐसा भी था, लेकिन जब हम वहां गए हैं, अब उन्होंने भोजन पर बुला दिया, अब मना करना भी मुश्किल है, ऐसे फंस जाते हैं जो है। तो हम बोले भाई देखिए मैं तो ऐसा है, सब बता दिया हमने उनको। अरे बोला नहीं, आप जैसा खाते हैं वैसा ही हम लोग भी हैं। तो ये बोला ये जो कुत्ता गाड़ी में काहे ले लिए हुए? तो बोला ये हमारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो हमारे मजदूर काम कर रहे हैं, उनके लिए है। हम लोग नहीं खाते हैं ये सब जो है, हम लोग नहीं खाते हैं ये। हमारा घर बड़ा पवित्र है जो है। और जो है हम गए उनके घर में गए जो है, लेकिन वहां भी देखा जो है वहां एक चेतना जो है बीमार बैठी हुई है जो है, उसके सेवा के लिए, उसके सेवा के लिए 3 आदमी बैठे हुए हैं, उनकी ड्यूटी लगती है, 4 आदमी हैं वहां, 6-6 घंटा वो सेवा करते हैं। उनको दवा खिलाने के लिए 6-6 घंटा का ड्यूटी लगता है, लेकिन बेचारे जो है वो चारपाई पर पड़े हुए हैं, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, लैट्रिन नहीं जा सकते, अपना हाथ से लैट्रिन भी नहीं धो सकते। उस काम के लिए जो है 4 आदमी लगे हुए हैं, 4 आदमी, और उनका जो है 15-15 हजार तनख्वाह है। सुबह आ जाएंगे 6 से 12, उनको नहलाना धुलाना, लैट्रिन पेशाब कराना, मंजन कराना, भोजन कराना, वो काम है उनका। कपड़े धोना डेली काम होगा। लेकिन जो है कर्म की गति को कौन जानेगा? ऐसे में देख करके आया हूं, एक कमरा है, लैट्रिन है, बाथरूम है, सब कुछ बना हुआ है, उस बड़े महल है, वो महल की बात कर रहा हूं मैं। वो बूढ़ा जो है बेचारा जो है ऐसे ही पड़ा रहना है, बाकी सब काम हो रहा है, बहुएं हैं, बेटे नाती पोते सब हैं। तो वही जो है सब कुछ रहते हुए भी अब वो जो है ऐसे ही है जो है। आप भेद को समझो जो है। मैं गया, अब चूंकि वो बुजुर्ग आदमी, मैंने उनका चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया, बहुत खुश हुए। अब थोड़ा सा उनको सत्संग सुनाए, तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो आप बताओ उस जीवन से क्या लाभ? पूरा जो है महल है,
लेकिन जो है शरीर के साथ जो है यही शरीर है, इसी शरीर की मैं बात कर रहा हूं मैं आपको। 4 आदमी जो है लगे हुए हैं, जो है ड्यूटी है उनका, 15,000 तनख्वाह लेते हैं जो है। वो बोल रहे इसी शरीर को मेरे को संभालने के लिए 60,000 रुपया हर महीने देना पड़ रहा है, फिर भी ये शरीर जो है छूट नहीं रही है, न जा रही है न हट रही है। हमें बहुत दुख दिया इसने जो है। अब उनको क्या बताए कि सदगुरु का उपदेश लीजिए, क्या करिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो ये मत सोचिएगा कि जो बहुत बड़ा अमीर है, बहुत बढ़िया से है, ऐसा नहीं है। जाहि देह से कर्म है, भोग हो यशोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। जाहि देह से कर्म है, भोग हो यशोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दे। अनई देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। हमने वहाँ प्रभु से प्रार्थना किया, अपना दिल में ही किया, क्या करें प्रभु, इनको जो है सदगुरु शरण में ले आना। अब कहाँ आए, क्या हुआ, मैं नहीं जानता है जो है, क्योंकि ज्ञान अनंत है। मैं जितना आपको बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। लेकिन सब जो है गुरु के चरण के आगे कोई नहीं है। आप भेद को समझो जो है। सुरति चेतन शाब्दयानुभाव, सुरति चेतन शाब्दयानुभाव। योग पल दृढ़ दृढ़, योग दृढ़ पल पल चली। अजागत सोवत बैठत उठत, चलत फिरती नाटली। प्रकृति कायाध्यात्म तन तजी, बर विहंगम सतफली। अकहे सदा फल गति विहंगमा, योग से प्रभु मिलय जी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो मिलना थोड़ा हुआ है, वो तो मिला हुआ है, वो जो है मिला हुआ है। स्वामी जी क्या कहते हैं, हे प्रभु अब तक तुम कहाँ, क्यों आए क्यों प्रगट भई। एक दोहा है ना ऐसा, एक दोहा स्वामी जी है ना लिखे हुए हैं, अभी मेरे को पूरा नहीं याद आ रहा है। हे प्रभु अब तक तुम कहाँ, आज कैसे मिले, क्यों आए क्यों प्रगट भये। तो इसी शरीर में ही है, आपको दूर नहीं जाना है। और भजन भी आपको को जो है आपको कबीर साहब गाकर बता रहे हैं, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो।
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में, सदगुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावे वेद व पुराना हो। गावे वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो। बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आगे क्या बताते हैं, तो पंडित मूला पीर यउलिया। पंडित मूला पीर यउलिया। ई सबा बारम भुलाना हो। ई जगह बारम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरियाव सदा जल निरमल। गुरु दरियाव सदा जल निरमल। पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो। गुरु के चरण चितलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सृष्टि ऐसे ही रहेगी अनंत काल तक। आप बोलोगे अनंत काल कितना है, आप बता दीजिए, ये मेरा विषय नहीं है। आप इतना ही बूझो कि गुरु के चरण में सारा सुख है, बस। ज्यादा बूझोगे पगला जाओगे। ज्यादा नहीं बूझना है, एक ही चीज बूझना है, गुरु का चरण। गुरु का चरण तुम्हारी सुरति और तुम्हारा जो स्थान जहाँ पर बताया गया है, तीन ही चीज तो आपको करना है। और आप करोगे तो आप ही जानोगे, दूसरा नहीं जानेगा। संत लोग बूझ जाएगा। अब संत लोग बूझ जाएगा। एक बहुत बड़े जो है संत हैं, मैंने पूछ दिया कि भाई संत का पहचान क्या है, फिर वो भ्रम हो जा रहा है उनको। अरे जिसकी वाणी सुनने से आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है, जिसकी वाणी सुनने से गुरु में प्रेम बढ़ जाता है, जिसके साथ बैठती आपको प्रभु का याद आ जाता है, वही संत है। और जिसको साथ रहने से आपका मन में दुविधा होने लगती है, संत नहीं है वो। इतना नहीं पहचानते हो, आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। ये आपको पूरा बूझना पड़ेगा कि दाल बना है तो किस चीज का है, मटर का है, चना का है, अरहर का है, उड़द का है, मसूर का है, राजमा का है, छोटा वाला राजमा है, काला वाला है, लंबा वाला है, सफेद वाला है। हर चीज बूझना पड़ेगा ना, तो गुरु का चरण में ही रह करके बूझ पाओगे, और कहीं नहीं मिलेगा जो है।
तो कैसे पहचान में आएगा? तो बता रहे हैं कि गुरु के चरण में रहेगा, गुरु के चरण में रहेगा। अरे भाई, उसकी वाणी सुनने से आपकी चेतना ऊर्ध्व होनी चाहिए। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय। अब अनुभव गति को ये कहे, सोयामृत पद पाव। तो आपको जो है, जो आनंद है, वही तो परमात्मा है। जब आप गुरु के चरण में जो है चेतन देश में जब आप बैठते हो तो वहाँ आनंद आने लगता है। अब वो कैसा आनंद है वो तो जो बूझेगा वही न बताएगा। गूंगा केरी सैन को गूंगाली पहचान, गूंगा अपने स्वाद को कैसे करी बखान। गूंगा केरी सैन को गूंगाली पहचान, गूंगा अपने स्वाद को कैसी करी बखान। तो गुरु का चरण में सब कुछ है। आप कई चीज आप याद करके रखो, गुरु का चरण में सब कुछ है। गुरु के चरण में सूरत से जाना होता है, वहाँ शरीर नहीं जाती है। सुरति का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लिंग नहीं है, गुदा नहीं है, मुख नहीं है, फिर भी वो पहुँच जाती है। तुम दरवाजा में बंद रहो, ताला लगा करके रखो, कुछ भी रखो, सुरति सीधा पहुँचती है वो। आपको शरीर से आपके पास आना हो तो थोड़ा पूरब घूमना पड़ेगा, जैसे जैसे रूट घूमते घूमते आपको जाना पड़ेगा। लेकिन सुरति जो सीधी जाती है, सीधा जा करके गुरु चरण में सब लोग हैं। सदगुरु के चरण में सब लोग हैं, पूरा सृष्टि है। शरीर धारण कर लिया तो अब कोई माँ बन करके बैठा है, कोई पिता बन करके बैठा है, और कोई बड़ा अफसर बन करके बैठा है। अभिमान में जो है सब भूल रहे हैं जो है। तो ऐसे ही जो है अब जो है आता है, चारों जुग में प्रगट हो सारा शब्द उपदेश, करे मुक्ति जग जीव की पहुँचे आपन देश। चारों जुग में प्रगट हो सारा शब्द उपदेश, सदगुरु सैन लखावही नहीं भाषण आदेश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। ऐसे ही मैं बोल दिया, किसी के साथ बातचीत चल रहा था तो बोला नहीं सदगुरु जो है क्या, हाँ महाभारत काल में क्यों हुआ, सदगुरु तो जो है उस समय तो काहे नहीं जो है उसको बचा लिए। अब बताओ, ऐसे ऐसे दुनिया भर के प्रश्न हैं। बोला सदगुरु तो उस समय भी थी जो है, काहे नहीं बचा लिए। सदगुरु का काम बचाना नहीं है। सदगुरु का काम, ये सृष्टि में कोई वो जो है ना कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते। वो माया अपना काम करेगी, सदगुरु का काम यहाँ आ करके नहीं करना है कुछ जो है। सदगुरु का एक ही काम है, जीव को ये दोनों चीजें बता देना कि भाई इधर जाओगे तो दुख होगा, इधर जाओगे तो सुख होगा। सदगुरु का यही काम है। सदगुरु का काम आपको नहीं उठा सकता है, माया पकड़ लेगी उसको। यही सदगुरु जो है, कबीर साहब को माया ने जो है दोनों पैरों में हथकड़ी बांधी थी और हाथों में हथकड़ी, एक हाथ में नहीं लगाई थी, वो दोनों हाथ में हथकड़ी लगाई। वही माया तो है। और जो है सीधा ले जा करके वो बीच गंगा नदी में फेंक दिया जो है, जाओ। फिर वो तो कबीर साहब है बाहर आ गए जो है। यही माया जो है हाथी को खूब शराब पिलाया
और यही जो है, यही कबीर साहब को बांध करके उसके आगे डाल दिया। हाथी जो है पहले प्रणाम करती है और फिर उनको को जो है ना उठा करके अपना जो है पीठ पर बैठा लेती है और खूब जो है मगन हो जाती है, क्योंकि सदगुरु मिला है। ऐसे तो ये मिलते नहीं है, लेकिन अब मिल गए जो है। बड़ा विचित्र है। आप देखो, आप भेद नहीं समझ रहे। आप ही का नहीं है, गुरु नानक देव जी को भी कबीर साहब मिल रहे हैं जो है। उनका जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें जो है वो आया हुआ है। कबीर साहब की बहुत उन्होंने जो है वो सारे बाणियाँ लिखी हुई हैं उसमें। तो हम ऐसे ही जो है उनको जो है बता रहे थे, तो बोला कि ऐसा है सतयुग में तो खाली उतना ही जानते हैं वो। तो बोला नहीं नहीं जो है वो सरदार जी थे जो है सीधे सीधे आपको जाओ। तो बोले कि नहीं जो है कबीर साहब को हाथी का आगे डाला था, हाथी ने उनको प्रणाम किया और अपने पीठ पर बैठा करके जो है पूरा उनको खूब जो है ना डांस करने लग गई जो है। उसको जो है कुचला नहीं, मारा नहीं उनको। तो बावन कसनी पर पूजवाया। तो सदगुरु आपको नहीं ले जाएगा। आप सोचते हो कि आएंगे सदगुरु हमको ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जाना आपको पड़ेगा, जाना आपको पड़ेगा। आप स्वतंत्र हो, माया का देश है ये। सदगुरु माया में कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपको बस बता देना है उन्होंने कि चारों पल गुरु चरण में चायमित फल पाए। असदगुरु जन रक्षा करी सर्वठा मुझसे आए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तब वो बोलने लग गए फिर ऐसे ही है संसार में। तो बोला कि नहीं वो जो है महाभारत काल में जो है सदगुरु तो जो है कहाँ थे, काहे लिए युद्ध हुआ। अरे मैं बोला ये धरती पर तो ऐसे ही होता रहेगा, चलता रहेगा। और सदगुरु की जो है हंस हंसनी वो अपना बूझ जाएंगे, अपना वहाँ मगन रहेंगे। तो बोला नहीं आप बता रहे हैं तो महाभारत काल में सदगुरु कहाँ थे। अरे मैं बोला जब लड़ाइयाँ खत्म हो गई और जो है भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को सब कुछ जिता दिए, तो जिता दिए तो पूरा पाप हो गया। तो पाप हो गया तो बोले कि अब यज्ञ करना पड़ेगा। तो वही जो है ना यज्ञ करना पड़ेगा और पूरे संसार के जितने संत महात्मा हैं सबको बुलाना पड़ेगा और सब जो है भोजन कराना पड़ेगा, क्योंकि पाप हुआ है, अशुभ कर्म हुआ है तो शुभ करना पड़ेगा। बोला हाँ हाँ ऐसा मैंने वो टीवी में देखा था जो है। तो बोला वही तो थे, वो जो है कौन ऋषि थे, सुपच ऋषि जो है, कुछ ऐसे ही नाम था, क्या नाम था देखो अभी नहीं आ रहा है। तो वो गए थे जो है निमंत्रण देने के लिए। पूरा संसार भर के लोग जो है इसी कुरुक्षेत्र में, इसी जो है वो जगह का नाम है जो है, वो सब जो है इकट्ठा हुए थे जो है। वही द्रौपदी थी, वो सब जो है भोजन वोजन सब बनाया था इन लोगों ने। और जो है वो शर्त रखी थी कि जब वो जो है भगवान कृष्ण ने जब जो बताया था कि जब ये घंटा बज जाएगा तो जो है समझ लेना राजसु यज्ञ हुआ था। वो भी तो कहानी है। खाली जो है अर्जुन भीम नकुल और जो दुर्योधन का लड़ाई तो दिखाते हैं, उसके बाद भी है। तो वही जो है उनका ऋषि का देखो नाम नहीं याद आ रहा है। तो जो है ये वो श्री कृष्ण ने बताया कि उनको जा कर के बोलना डोम थे, सुपच ऋषि डोम था, तो वही नाम था जो है। अभी देखो नहीं याद आ रहा है जो है। तो उन्होंने मतलब गए थे जो है बुलाने के लिए। तो जो है दुर्योधन तो
जो है क्या बोलते हैं, भीम गए थे बुलाने के लिए, दुर्योधन तो मार दिया गया, भीम गए थे तो बोला भाई देख जो है हमारे हम यज्ञ कर रहे हैं, उधर खाना खाने के लिए आ जाना इतने तारीख को, ऐसे कह करके तो जो है चले आए। इनका सब भोजन बना, सारे जो है लोग खाए पिए जो है, तो वो जो आए नहीं जो है वही जो है उनका शायद जो है वही सुपच ऋषि थे, डोम थे वो। आप भेद को समझो जो है, सदगुरु आपको संसार में आने के लिए डोम का भी वो भेद धारण कर रहा है। आप सदगुरु को नहीं समझ रहे, इतनी सेवा जो है तो वो जो है उन्हीं में सदगुरु का, उस समय के सदगुरु वही थे जो है, लेकिन वो जो है उस रूप में थे, वहाँ भी युद्ध हुआ था जो है। तो सदगुरु ये सब युद्ध को रोकने के लिए नहीं आया है, ये तो आपको समझना है, आपको बुझना है। आपको इस संसार में माया का देश में तो यही सब चलेगा। तो सदगुरु का जब ज्ञान हो जाएगा पूरा, तो संसार का लड़ाई खत्म हो जाएगी। आप किसके लिए परेशान हो? आनंद के लिए ही न परेशान हो। आनंद को आजकल जो है समाज जो है खरीद करके रखा है कि जिसके पास जितना धन रहेगा वो उतना आनंदित रहेगा, तो धन में आनंद है नहीं। ये पूरा संसार जो है आनंद को कैसे खरीदना चाहता है? धन से खरीदना चाहता है, धन से नहीं न खरीदाएगा। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, अतव मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तो स्वामी जी का जो है, आप भी अभी वर्तमान में भी आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज का आपने सुना है कि वह मतलब कहाँ गए थे, तो कोई बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा जो है आया जो है, और स्वामी जी के सामने जो है वो नोट का बंडल गिनती कर रहा है, और स्वामी जी से पूछ रहा है, यही स्वामी जी आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज से, कि वो चेतन देश का वहाँ पर जो है कैसे होता है और क्या चीज़ें हैं। अरे ऐसे बूझ पाएगा वो, ऐसे बूझ पाएगा वो नोटों के बंडल जो है न दिखाने से। तो स्वामी जी भी तो उसको प्रवचन में बोले हैं जो है। तो ये संसार जो है, स्वामी जी क्या कहते हैं, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो मैंने उनको बताया कि वो जो घंटा नहीं बजा था, तो सारे जो है ऋषि संत जो है वो तो जो है बोले थे जितने भी हैं सब मिलाओ, उसमें कोई सदगुरु होगा, जब वो सदगुरु होगा, जब वो भोजन करेगा तो घंटी बज जाएगी। तो अभी भी हमारे यहाँ जो है वो डोम को बुलाया जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये वही परंपरा चली आ रही है। तो सब लोग जब भोजन वोजन कर लेगा, पूरा खत्म हो जाएगा, तो उस डोम को भोजन कराया जाता है। मैंने 2 जगह में जो है ना देखा है, 3 बार देखा है। एक बार मेरे जो है ना दादाजी की मृत्यु हुई थी, उस समय डोम आया था, तो हम उस समय बूझ नहीं पाए, उस समय हम बूझ नहीं पाए, छोटे थे, बच्चे थे अभी जो है। तो सब लोग खा पी करके के गया और अपना खूब खाया पिया, और पूरा जो है पूड़ी हलवा जो भी था, बुनिया सुनिया सब जो है ले करके जो है गया। तो लास्ट में वो बोला जो है, हम यज्ञ से खुश हुए, बहुत आनंदित हो गए, और भगवान आपका वो करे।
और फिर दुनिया भर का जो है पूरा एकदम बाल्टी का बाल्टी सब सामान ले गया। एक बार वहाँ देखे थे, कब? जब मेरे जो है ना दादाजी का मृत्यु पर जो है, फिर दादी जी का मृत्यु हुआ, तो वहाँ पर भी जो है डोम आया था जो है, वहाँ भी देखा। और फिर जो है अभी माता जी की मृत्यु हुई थी, तो वहाँ पर भी जो है लास्ट में जो है वो सब डोम को बुलाया जाता है कि यज्ञ पूरा हो गया। वो वहीं की परंपरा चली आ रही है, आज भी जो है यूपी बिहार में ऐसे ही होता है। जब तक वो डोम नहीं आएगा, वो जो है नहीं खाएगा, तब तक वो जो है पूर्ण नहीं माना जाता है। ये केवल एक परंपरा चली आ रही है। तो वही जो है जब वो आए थे तो उनको बुला करके आया वो जो है भीम ने कि चले आना भाई, भोजन वोजन कर लेना वहाँ। तो आए नहीं, वो आए नहीं। पूरा संसार के लोग इकट्ठा हुए थे महाभारत काल में, और सबको भोजन कराया गया, घंटा नहीं बजा। फिर जो है भगवान कृष्ण ने जो है देखा क्यों नहीं घंटा बजा, सब लोग परेशान हो गए, भीम परेशान हो गया, घंटा कहीं नहीं बजा, जो है ये तो पूरा नहीं हुआ, अब आगे बताइए। तो भगवान कृष्ण ने देखा तो बोला, अरे तुम वहाँ गए थे, जो है उनको निमंत्रण ठीक से नहीं दिया है जो है, और वो जो आए नहीं तो कैसे बजेगा। भीम बोलता अभी मैं ले आता हूँ उनको जो है। बोला ऐसे नहीं लाया जाता है संत को, तुम बैठो शांति से, मैं जाऊंगा। तो वही जो है रथ ले करके जो वहाँ गए हैं, और रथ जो है अपना घोड़ा वोड़ा सब जो है रथ ले करके वहाँ गए हैं, और दूर ही 2-3 किलोमीटर दूर ही खड़े होकर के वहाँ रख दिए जो है। और सैनिक सोनिक सब थे, बोला भाई यहीं रहो जो है अभी आप लोग जो है। और पैदल चल करके अधीन भाव में गए हैं, और जा करके उनका चरण स्पर्श किए, और कहे कि आपको यज्ञ में चलना पड़ेगा। तो बोले कि तो क्या है, आप तो सदगुरु के अंश हो, सब कथा कहानियां गलत नहीं है, सही है ये। तो शांता मिलन को जाइए, तज ममता मभिमान, अज पगया गे बड़े कठिन जग समान। तो फिर उन्होंने बोला कि हम आए हैं, हमें फल तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हमें जो है आपको ले चलना है। तब फिर उन्होंने जो है फिर तैयार हो गए। सदगुरु जो है अधीनता के आगे उसको चलना पड़ेगा। आप तो यही तो भेद आप बुझ नहीं पाते हो। अति आधीना होय जो कोई, ताको दे बलकाई, हंसा ताको दे बल खाई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जब भगवान श्री कृष्ण जो है अधीन हो जाते हैं तो उनको ले, तो अब तो सदगुरु को मतलब जाना ही पड़ेगा, सदगुरु को जाना ही पड़ेगा, लखाना ही पड़ेगा। तो वही जो है सुपच ऋषि ही थे जो है, तो उन्होंने जो है तो मतलब तैयार हो गए, चरणों में गिरे, और उनको जो है आदर सम्मान के साथ और फट से वहाँ से अपना जो है वो संकेत दिए, भाई बुलाओ। रथ जो है फिर दौड़ते हुए उनका जो है उस जो है सुपच ऋषि डोम के जो है ना घर में पहुँच रहा है, और फिर वो बैठ करके जो है और फिर जो है आदर सम्मान के साथ फिर पहुँच रहे हैं। तो वही तो सदगुरु थे उस समय के जो है। आप सदगुरु को नहीं पहचानते हो, वही सदगुरु तो जो है आपका जो है ना संत रविदास जी थे, वही मीरा गुरु भाई जो है गुरु बहन हो रहा मीरा जी को उन्होंने ही जो है उपदेश दिया था।
तो सदगुरु हर युग में आता है, उसको सब नहीं पहचानते हैं। जुगना जुगना हम आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा, कह कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दर बारह। तो सदगुरु को पहचानना इतना आसान नहीं है। सतयुग में हम पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा, द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली पीर नवखंडा, असमरथ का पर वान लाया, हंस उदाहरण आया, कह कबीर सुनाहु गोरख, चलत सदक संगा। और वही उसी क्रम में जो है, जब ये सदगुरु कबीर साहब जब थे धरती पर, ये तो कलयुग की बातें हो रही है अभी जो है, तो उन्होंने पूछा, जो उनके हांसनी थे, एक दिन घेर लिए, जो बैठाए, बोले नहीं आप बताइए कि आपको कैसे पहचानेंगे कि आप ही सदगुरु हैं, क्योंकि संसार में तो बड़ा ये जो है जो भ्रम रहेगा। तभी उन्होंने कहा, और स्वामी जी क्या कहते हैं, तभी उन्होंने कहा, इस तान में माना कहाँ बसी, अनिक सी जाय की ही ठौर, अगुरगम हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। तो सदगुरु ने सदगुरु ही पहचान बता सकता है। इस पूरे भूमंडल के अंदर गुरु की पहचान, सदगुरु की पहचान कोई नहीं बताता है। आप पूरा सत्संग सुन लो, पूरा उनकी सारी बातें सुन लो, घंटों घंटा प्रवचन सुन लो, लेकिन सदगुरु की पहचान कोई नहीं बताता है। केवल विहंगम युग में जो है बताई जाती है। इस धरती पर जो है, इस पूरे भूमंडल में, पूरे धरती पर जो है सदगुरु की पहचान कोई नहीं जानता है। केवल विहंगम युग में जो है कुछ हंस हंसनी है जो वो जानते हैं। आप भेद को समझ लेना। आप बड़े बड़े यूट्यूब पर आ रही है सब, ये बाणियाँ वो बाणियाँ सबकी सुनो, लेकिन एक चीज़ ये भी सुनना कि कौन कहता है, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाय की ही ठौर, अगुरगम हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। तो नैना नयागे मन बसी, निकसी जा ये नठौर, सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिर मोर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, समय खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। इतना आनंद आता है कि आप सुनते रहो और सुनते रहो। छोड़ने कौन छोड़ेगा बताओ। लोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब का चुरा न भी। तो जब गुरु के चरण में एकदम आनंदित होने लगता है तो कैसे निकलेगा बताओ, कैसे तुम्हारा 1 घंटा में पूरा होगा। अरे अनंत काल तक चलेगा तू भी पूरा नहीं होगा। बहुत सारे आपको बतानी है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।